Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, yesterday we have read about सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. कल हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में के बारे में रीड किया था कि जो फीमेल में और मेल में अलग अलग होते हैं. टुडे वी विल रीड रेस्ट ऑफ द चैप्टर. ओके, सो लिसन केयरफुली. हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड? मीन्स एक बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो बॉय है या फिर गर्ल है, boy or girl. Inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. The instruction is present in the thread-like structure called chromosome in the fertilized egg. Means boy या girl. हम इस चीज़ का कैसे पता लगाते हैं कि जो बेबी में जो भी क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स की हेल्प से हम किसी भी बेबी का सेक्स पता लगा सकते हैं. All human beings have 23 pair of chromosomes in the nuclei of their cell. Human beings में 23 पेयर होते हैं. 23 पेयर का मतलब है 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोसोम. और 23 में से 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, नेम्ड एक्स एंड वाई, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्स और वाई. A female has 2 X chromosomes while a male has 1 X and 1 Y chromosome. फीमेल में 2 X chromosomes प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेल में 1 X chromosome होता है और 1 Y chromosome प्रेजेंट होता है. The gametes, egg and sperm have only 1 set of chromosome. The unfertilized egg always has 1 X chromosome. जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें 1 X chromosome होता है, बट sperms are of 2 kind. One kind has X chromosome and the other kind has Y chromosome. अभी हमने पढ़ा कि जो मेल है उसमें X और Y दोनों क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. जो मेल जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा उसमें भी 2 काइंड के स्पर्म होंगे, एक X क्रोमोसोम होगा, एक Y क्रोमोसोम होगा. सी फिगर 10.4. When a sperm containing X chromosome fertilizing the egg, the zygote would have X chromosome and develop into a female child. तो जब भी स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, मतलब अब फर्टिलाइजेशन से क्या डेवलप होता है, जायगोट डेवलप होता है. तो जब जायगोट में दोनों एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, फीमेल चाइल्ड. इफ अ स्पर्म कंट्रीब्यूट्स अ वाई क्रोमोसोम टू द एग एट फर्टिलाइजेशन, द जायगोट वुड डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड. और जब जायगोट में दोनों एक्स क्रोमोसोम भी और वाई क्रोमोसोम भी दोनों क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, मेल. ओके, मतलब बॉय. डायग्राम में भी देख सकते हो आप, बॉय में एक्स वाई होते हैं और गर्ल में एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. ओके, now you know that the sex chromosome of the father determine the sex of an unborn baby. The belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong and to blame her for this is totally unjustified. मतलब कि जो भी सेक्स होता है, जो भी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वो फादर जो है वो किसी भी अनबॉर्न बेबी का जो फादर है वो डिटरमाइन करता है. तो कभी हम जैसे हम फीमेल को ब्लेम करते हैं कि अगर गर्ल हुई तो भी हम फीमेल को ब्लेम करते हैं, या बॉय हुआ तो फीमेल को बॉय. तो ब्लेम करना बिल्कुल अनसेटिस्फाई है, अनजस्टिफाइड होता है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ मेल ही जिम्मेवार होता है. ओके, नाउ हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन. सेक्स हार्मोन से अलग कौन से हार्मोन्स होते हैं? Look at figure 10.3 again. The hormones secreted by the pituitary stimulate testes and ovary to produce their hormone. You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain. Pituitary gland जो होता है वो endocrine gland होता है जो कि brain से attach होता है. Apart from the pituitary, the testis and the ovary, there are other endocrine gland in the body such as thyroid, pancreas and adrenal. Pituitary gland से अलग टेस्टिस और ओवरी के अलावा, मतलब जो हमारे बॉडी में और भी बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से होते हैं? थायराइड, पैनक्रियास और एडर्नल्स. देखो डायग्राम में दिया भी हुआ है. पिट्यूटरी जो हमारे ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड, ये होता है टेस्टिस. बूजो एंड पहेली हैड ओवर विजिटेड देयर आंट हु वॉज ए डॉक्टर एंड रिमेंबर्ड दैट अ बॉय नेम्ड काका हैड अ वेरी बिग एंड बल्जिंग थ्रोट. Their aunt had told them that Kaka was suffering from goiter, a disease of thyroid gland. Kaka's thyroid gland was not producing the hormone thyroxine.
तो बूजो और पहेली एक बार अपने एक डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ पे एक बॉय था काका, जिसका मतलब थ्रोट था वो बहुत बड़ा था दिखने में। तो उसकी आंटी ने बताया कि काका को गोइटर नाम से की डिज़ीज़ हुई है, जो कि थायराइड ग्लैंड की डिज़ीज़ होती है। तो जब थायराइड ग्लैंड वैसे तो थायरोक्सिन मतलब हार्मोन प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता तो गोइटर जो होता है वो बहुत मोटा हो जाता है, जिससे थायराइड नाम की मतलब गोइटर नाम की डिज़ीज़ होती है। ओके। Their aunt also told them that their uncle was suffering for diabetes because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantity। तो उनकी आंटी ने ये भी बताया कि जो उनके अंकल है वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, मतलब उन्हें डायबिटीज़ नाम की बीमारी है। तो वो डायबिटीज़ कब होती है? जब हमारा पेनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, हमारी बॉडी को जो सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन जब नहीं मिल पाता तो डायबिटीज़ होती है। बूजो एंड पहेली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट the adrenal gland, which are also shown in the chart hung on the wall of the clinic. The aunt told that the adrenal gland secrete hormone which maintain the correct blood salt balance in the blood. Adrenal also produce the hormone adrenaline. It helps the body to adjust to stress when one is very angry, embarrassed or worried. तो जो एडर्नल ग्लैंड जो होते हैं वो एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं, और वो हार्मोन जो है वो हमारे ब्लड में सोल्ट के बैलेंस को बनाए रखता है। ओके। एडर्नल जो होते हैं वो एड्रेनालाइन भी प्रोड्यूस करते हैं, और एड्रेनालाइन हमारी बॉडी को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हम बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, चिंतित होते हैं, तो हमारी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज़ होता है? एड्रेनालाइन, मतलब एड्रेनालाइन हेल्प करता है। थायराइड एंड एड्रेनल सिक्रेट देयर हार्मोन व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन। पिट्यूटरी ऑल्सो सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन। पिट्यूटरी जो है वो ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज़ करती है, और ग्रोथ हार्मोन जो होती है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड frog. You have already learned about their life history of silk moth and the frog. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. हमने पिछले चैप्टर में सिल्क मोथ और फ्रॉग की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था कि जो कैटरपिलर है वो मतलब अलग अलग स्टेजेस से जाती है और फिर उसके बाद अडल्ट मोथ बनाती है। हमने क्लास 7th में भी हिस्ट्री पढ़ी है। सिमिलरली द टैडपोल पासिस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। ऐसे ही टैडपोल जो होता है वो अलग अलग स्टेजेस से जाता है और फिर फ्रॉग बनाता है। द चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। लार्वा से एक एडल्ट फ्रॉग बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हॉर्मोन्स। जो इंसेक्ट्स में जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो इंसेक्ट हॉर्मोन्स के कंट्रोल में होती है। इन अ फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। इफ द वाटर इन विच द टैडपोल आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, द टैडपोल कैन नॉट बिकम एडल्ट। तो फ्रॉग में जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो थायरोक्सिन के कंट्रोल में होती है, और थायरोक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? थायराइड प्रोड्यूस करता है। ओके। तो अगर जो टैडपोल जो ग्रोइंग टैडपोल होता है उसे सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन नहीं मिलेगी तो वो एडल्ट फ्रॉग नहीं बन पाएगा। ओके। नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। The physical and mental well-being of an individual is regarded as an indivisible health. To keep the body healthy, every human being at any age needs to have a balanced diet. The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise. During adolescence, however, these become even more essential as the body is growing. मतलब हमें फिज़िकल और मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें एक बैलेंस डाइट मतलब संतुलित भोजन खाना चाहिए। ओके। और एक साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और हमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। और एडोलसेंस मतलब जब हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं तब तो हमें एक्सरसाइज करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंट्स मतलब जो जिनमें चेंजेस होते हैं उनको क्या न्यूट्रिशनल नीड्स, किस तरह का खाना खाना चाहिए। एडोलसेंस इज़ द एज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हैंस द डाइट फॉर एन
Adolescent has to be carefully planned. You have already learned what a balanced diet is. Recall that a balanced diet means that the meals include proteins, carbohydrate, fats, and vitamins in requisite proportions. Our Indian meal of roti, rice, dal, and vegetable is a balanced meal. Milk is a balanced food in itself. Fruits also provide nourishment. For infant, mother's milk provide all the nourishment that they need. हमने पिछले चैप्टर में बैलेंस डाइट के बारे में भी पढ़ा है। तो बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है? जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो। हमारे इंडियन मील में रोटी, राइस, दाल, वेजिटेबल जो होते हैं वो बैलेंस्ड मील होती है। इसके अलावा दूध भी बहुत ज़रूरी होता है। फ्रूट्स भी हमें बहुत ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और इन्फेंट मतलब जो छोटे बेबीज़ होते हैं वो उनके लिए माँ का दूध मतलब मदर्स मिल्क जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से उसे नरिशमेंट मिलती है। आयरन बिल्ड ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन ग्रोसबेरी, आंवला आर गुड फॉर एडोलसेंट। मतलब एडोलसेंट के लिए आयरन रिच फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे उनकी बॉडी में ब्लड बिल्ड होता है। तो इसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए और आंवला खाना चाहिए, मीट और सिट्रस फ्रूट खाने चाहिए। Check items for lunch and dinner in your meal. Is the meal balanced and nutrition? Does it include cereals which give energy and milk? Meat, nuts and pulses which provide proteins for growth? Also, does it include fat and sugar and give energy? What about fruit and vegetable which are protective food? Chips and packed or tinned snacks, though very tasty, should never replace regular meal as they do not have adequate nutrition value. तो अपने लंच को और अपने मील में जो भी डिनर में आप जो भी खाना खाते हैं उसको चेक करो कि वो बैलेंस है या नहीं, क्या उसमें प्रॉपर अमाउंट में दालें, मिल्क, मीट ये सभी प्रेजेंट है या नहीं। ओके तो फ्रूट और वेजिटेबल भी बहुत प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, तो ये भी हमारे मील में प्रेजेंट होने चाहिए। चिप्स या फिर जो पैक्ड आइटम्स होते हैं वो वैसे तो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते। ओके एक्टिविटी 10.4 मेक अ ग्रुप विद योर फ्रेंड्स, राइट डाउन द आइटम्स ऑफ फूड इन योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर यू हैड ऑन द प्रीवियस डे, आइडेंटिफाई द आइटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, ऑल्सो आइडेंटिफाई द जंक फूड दैट यू कंज्यूम द प्रीवियस डे। अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाओ और आपने जो एक दिन पहले ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में जो भी आपने खाया है उसको नोट डाउन करो। तो आपको उसमें से देखना है कि कौन से आपने ऐसे आइटम्स खाए जो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी थे, या फिर आपने कितने जंक फूड लिए। Activity 10.5 Get ideas from the pictures given in figure 10.6. Prepare chart or poster and paste them in the class so that you are aware of the diet for adolescent. You may use your creative ideas and present it like an advertisement. You may even organize a competition on this topic. आपको नीचे जो पिक्चर्स दी गई हैं इसका एक चार्ट बनाओ और अपनी क्लास में पेस्ट करो, ताकि आपको एक डाइट मतलब जो डाइट आपके लिए ज़रूरी है आप उससे अवेयर रहो। ओके नाउ पर्सनल हाइजीन मतलब साफ सफाई। एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे. It is more necessary for teenagers because the increased activity of sweat glands sometimes makes the body smelly. All parts of the body should be washed and cleaned every day. मतलब हमें दिन में एक बार तो ज़रूर नहाना चाहिए, और टीनेजर्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है जिससे बॉडी में स्मेल हो जाती है। ओके तो हमें अपनी बॉडी के हर एक पार्ट्स को अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए और डेली वॉश करना चाहिए। If cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacterial infection. अगर साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है। Girls should take special care of cleanliness during the time of menstrual flow. They should keep track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruation. Girls को अपनी स्पेशल केयर मतलब साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मेंस्ट्रुअल जब वो मेंस्ट्रुएशन हो उस समय में तो उन्हें अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। Physical exercise. Walking and playing in fresh air keeps the body fit and healthy. All young boys and girls should take walks, exercise
एंड प्ले आउटडोर गेम्स, फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके, वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी, मतलब फ्रेश एयर में घूमना और खेलना बहुत ज़्यादा बॉडी को फिट रखता है, हेल्दी रखना है। और यंग बॉयज़ और गर्ल्स को मतलब ज़रूर घूमना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और बाहर के खेल खेलने चाहिए। ओके, say no to drugs. Adolescence is a period of much activity in the body and mind which is a normal part of growing up. So do not feel confused or insecure. If anybody suggests that you will get relief if you take some drugs, just say no unless prescribed by the doctor. Drugs are addictive. If you take them once, you feel like taking them again and again. They harm the body in the long run. They ruin health and happiness. You must have learned about AIDS, which is caused by a dangerous virus, HIV. This virus can pass on to a normal person from an infected person by sharing the syringes used by injecting drugs. It can also be transmitted to an infant from the infected mother through her milk. The virus can also be transmitted through sexual contact with the person infected with HIV. तो एडोलसेंस मतलब एक ऐसा टाइम होता है कि जब हमारी बॉडी और माइंड दोनों ग्रो करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर आपको कोई ड्रग्स लेने के लिए बोलता है तो उसे आपको बिल्कुल मना कर देना चाहिए ड्रग्स के लिए, क्योंकि अगर आप एक बार ड्रग लोगे तो आपको उसे बार बार लेने का मन करेगा, तो इससे आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हार्म होगा और इससे आपका हेल्थ भी ख़राब हो जाएगा और आपकी हैप्पीनेस भी। ओके, और एड्स जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ये HIV वायरस से फैलता है, और जो वायरस जो होता है वो एक नॉर्मल पर्सन मतलब ईजिली एक नॉर्मल पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन में ईजिली पास हो सकता है। या तो आप सिरिंजेस अगर शेयर करोगे उससे हो सकता है, या फिर ये मदर के जो मिल्क है उससे बेबी में जा सकता है, या फिर अगर आप HIV एड्स से जो मतलब इन्फेक्टेड है उसके साथ आप सेक्सुअल कांटेक्ट करोगे तो उससे भी ये HIV एड्स हो सकता है। Adolescent pregnancy. You might be knowing that in our country, the legal age for marriage is 18 years for girls and 21 years for boys. This is because teenage mothers are not prepared mentally or physically for motherhood. Early marriage and motherhood cause health problems in the mother and the child. It also curtails employment opportunity for the young woman and may cause mental agony as she is not ready for responsible of motherhood. आप जानते ही हैं कि हमारी मतलब कंट्री में 18 ईयर गर्ल्स के लिए और 21 ईयर बॉयज़ के लिए लीगल एज है मैरिज की। ये इसलिए है क्योंकि इस एज तक आते आते ही जो मदर्स हैं वो अपने आप को फिज़िकली और मेंटली प्रिपेयर कर सकती हैं। अगर इससे पहले आप अगर मदरहुड बेबी प्लानिंग होगी तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, इससे मदर को भी प्रॉब्लम हो सकती है और बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो इससे मेंटल प्रॉब्लम भी बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि जो अगर पहले ही उसको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो वो इसके लिए रेडी नहीं होगी, तो इससे उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक. टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज. थैंक यू.